मूवी की शुरुआत में हमें सन 1967 का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लेडीज को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है और वो आत्माओं से बात करने का नाटक करती है, जिसमें उसकी दो बेटियां भी शामिल होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम पोलिना और छोटी वाली बेटी का नाम डोरिस होता है। एलिस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे इस नाटक से पैसा मिल जाता है और दूसरे लोगों को अपने बिछड़े परिवार से बात करने की खुशी मिल जाती है। हमें पता चलता है एलिस के पति, जिनका नाम टॉम होता है, उनकी मौत किसी कार एक्सीडेंट में हो जाती है, इसलिए एलिस को अपना गुजारा करने के लिए ये काम करना पड़ता है। जब सब सो रहे होते हैं तभी पोलिना घर में किसी को भी ना बताए अपने फ्रेंड के घर पार्टी करने चली जाती है। तभी पोलिना की फ्रेंड ओइजा बोर्ड खेलने का डिसीजन करती है। इस गेम का एक नियम होता है। पहला नियम यह था कि इस गेम को कभी अकेला मत खेलना और दूसरा नियम यह था कि इसे कभी कब्रिस्तान पर न खेले और तीसरा नियम यह था कि इस गेम को खेलने के बाद हमेशा गुड बाय बोले। पोलिना की एक फ्रेंड उस गेम को खेलते वक्त काफी बुरी तरीके से डर रही होती है। तभी अचानक दरवाजे से पोलिना की फ्रेंड की मम्मी आ जाती हैं और वो सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी पोलिना की मॉम और डोरिस उसके पास पहुंच जाते हैं। पोलिना अपनी मॉम को ओइजा बोर्ड को अपने काम में लेने को कहती है। अगली सुबह पोलिना स्कूल जाने को तैयार हो जाती है। तभी दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम माइकी होता है। एलिस अपनी बेटी पोलिना को डोरिस को तैयार करने के लिए ऊपर भेज देती है और माइकी को समझाने लगती है, तुमने या किसी और लड़के ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो उन्हें अपनी जिंदगी से बहुत पछतावा होगा, और उन्हें स्कूल के लिए भेज देती है और एलिस अपने काम के लिए ओइजा बोर्ड को खरीद लेती है। अगली सीन में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के डोरिस को भला बुरा बोल रहे होते हैं और उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी स्कूल का पादरी आकर उन्हें डोरिस से दूर कर देता है। एलिस और फादर एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने लगते हैं। कहानी में हमें ये भी पता चलता है फादर की भी वाइफ थी, उनके फादर बनने से पहले उनकी वाइफ की भी किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, इसलिए वो फादर बन जाते हैं। अगली सीन में एलिस ओइजा बोर्ड को सेट करने लगती है और चुंबक की मदद से उसे हिलाने लगती है और उसे टेस्ट करने लगती है। मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में पहले ही बता दिया था। इस गेम के कुछ रूल हैं, इसे कभी अकेले ना खेले और कब्रिस्तान पर ना खेले। डोरिस इस गेम को अकेले खेलती है और इनका घर एक बड़े कब्रिस्तान के ऊपर होता है और इस बात से ये सभी अनजान होते हैं। डोरिस आत्माओं को ओइजा बोर्ड की हेल्प से देख भी सकती है और यहीं से ये स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। डोरिस का होमवर्क कोई प्रेत करने लगता है। जब फादर उससे पूछते हैं तो वो कोई नया दोस्त बताती है, लेकिन अपने फ्रेंड का नाम नहीं बताती और सब काफी परेशान होने लगते हैं। कहानी में हमें दिखाया जाता है पैसे की तंगी होने की वजह से उनको कब्रिस्तान वाले घर को छोड़ने का नोटिस बोर्ड आ जाता है। डोरिस उस ओइजा बोर्ड की हेल्प से दीवार के अंदर छिपे पैसे को निकालने लगती है और अपनी मोम को लाकर सारे पैसे दे देती है। जब उसकी मोम उससे उन पैसों के बारे में पूछती है तो डोरिस उन्हें उसी जगह पर ले जाती है जहाँ से उसने सारे पैसे निकाले थे। जब उसकी मोम उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया, डैडी ने बताया, वो भी बोर्ड की मदद से। सभी उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पोलिना इन सब से काफी डर जाती है और एलिस ओइजा बोर्ड से कुछ सवाल करती है और ओइजा बोर्ड उसे सब सच बोलता है। ये देखकर एलिस के पसीने छूट जाते हैं। पोलिना को ये सब झूठ लगता है और वो ओइजा बोर्ड की हेल्प से आत्माओं को देखने की कोशिश करती है। पोलिना आत्माओं को देखकर डर जाती है। अगली सीन में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। उसी के साथ पोलिना और माइकी को भी दिखाया जाता है जो एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। तभी फादर पोलिना को अपने पास बुलाते हैं और डोरिस के बारे में पूछते हैं क्योंकि डोरिस 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही होती है। अगली सीन में हमें डोरिस को दिखाया जाता है जो उस ओइजा बोर्ड में पूरी तरीके से गुम हो जाती है और वो इंसानी आवाज में कहती है हमेशा। और तभी उसकी पीठ पर अचानक दर्द होने लगता है। जब वो सो रही है तो उसका दर्द काफी बढ़ जाता है। उसकी बड़ी बहन पोलिना उसे पेन किलर की दवा देती है, फिर भी उसके पीठ का दर्द कम नहीं होता और वो ओइजा बोर्ड के पास चली जाती है और वो मिरर में देखती है तो उसके पीछे बहुत डरावना प्रेत होता है और वो प्रेत डोरिस के शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। डोरिस अपनी बहन पोलिना के कान में कोई मंत्र बड़बड़ाने लगती है। तभी पोलिना का फेस जाम होने लगता है, लेकिन पोलिना उस प्रेत के दिखाए अनुसार एक सपना देख रही थी। अगली सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरिस को दो लड़के गुलेल तान देते हैं। तभी डोरिस के अंदर का प्रेत उन्हें देख लेता है और उन पर उनके ही गुलेल से अटैक कर देती है। शाम के वक्त एलिस तैयार होकर फादर से मिलने चली जाती है। फादर उससे उसकी बेटी के बारे में बात करने आया था। अगली सीन में हमें एलिस के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर पोलिना का बॉयफ्रेंड माइकी भी आ गया होता है। पोलिना डोरिस को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपनी मोम को ना बताने की धमकी देती है। दूसरी तरफ एलिस फादर को अपनी पत्नी से बात कराने का ऑफर देती है और फादर के साथ जाम पीती है। दूसरी तरफ पोलिना अपने बॉयफ्रेंड
के साथ खूब एंजॉय करती है। तभी माइकी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि एलिस के आने का वक्त हो गया होता है। डोरिस माइकी को बहुत ज्यादा अपनी बातों से डरा देती है। तभी पोलिना के डोल का मुंह किसी ने सील दिया होता है। पोलिना और एलिस के पूछने पर डोरिस बताती है ऐसा उसके पिताजी ने किया था। पोलिना को ये सब ठीक नहीं लगता। तभी पोलिना और एलिस के बीच बहस शुरू हो जाती है। पोलिना कहती है ऐसी बातें जो आप अपने क्लाइंट्स को कहती हैं ताकि वो आप पर विश्वास करे, वो सारी तरकीबें जो आपने मुझे सिखाई थी अब वही बातें आप पर डोरिस डाल रही है ताकि आप उस पर विश्वास करो। लेकिन एलिस को पोलिना की इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता क्योंकि डोरिस से जो भी पूछो वो तुरंत उस बोट की हेल्प से बता देती थी। अगली सुबह डोरिस स्कूल नहीं जाती। जबरदस्ती करने पर वो काफी गुस्सा हो जाती है। एलिस पोलिना को उसका बैग लाने को कहती है। तभी पोलिना डोरिस के बेड के नीचे कुछ नोट्स को देखती है जिसे डोरिस ने पोलिश भाषा में लिखा होता है। पोलिस उस नोट्स को लेकर फादर के पास पहुंच जाती है और उस नोट्स में क्या लिखा है ये जानना चाहती है। फादर उस नोट्स को लेकर सिस्टर हैना के पास जाने को कहता है और उसके नोट्स को अपने पास रख लेता है। अगले दिन फादर एलिस के घर पहुंचता है और वो अपनी मरी हुई पत्नी से बात कराने को कहता है और डोरिस अपनी मॉम एलिस के साथ फादर की पत्नी से बात कराने लगते हैं। फादर की पत्नी का नाम ग्लोरिया था। फादर उसे अपनी वाइफ का मिडिल नेम पूछता है तो डोरिस उसे लिन बताती है और फादर डोरिस को वहीं छोड़कर तीनों लोग रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद फादर उन्हें बताता है मेरी वाइफ का मिडिल नेम कैथरीन था ना कि लिन। फादर ने डोरिस के अंदर प्रेत को चकमा दे दिया था और उसके लिखे सारे नोट्स को समझाता है। जब डोरिस के पास कोई सवाल लेकर उसके पास जाता है तो डोरिस उसके ख्याल को पढ़ने लगती है और वही बताती थी जो वह व्यक्ति सोचता था। तभी दरवाजे पर पोलिना का बॉयफ्रेंड माइकी आ जाता है। डोरिस उसे अपने घर में बने कब्रिस्तान में ले जाने लगती है और माइकी से उसे उस दीवार के अंदर हाथ डालने को कहती है। माइकी अंदर से एक बैग को निकालता है। तभी होल में से एक खोपड़ी गिरती है। माइकी ये देखकर काफी डर जाता है। तभी डोरिस उसके कान में कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है डोरिस का परिवार जब उस घर में रह रहा होता है तब से वो घर के प्रेत उन पर नजर रख रहे होते हैं और उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और अभी भी वो प्रेत उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और वो सभी नीचे जाते हैं तो उन्हें डोरिस नहीं दिखती। तभी पोलिना की बॉयफ्रेंड माइकी की बॉडी एक रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। वो लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं और वो लोग उसी तहखाने में आ जाते हैं और फादर उसी होल में कैंडल से देखता है तो उन्हें बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। तभी डोरिस की आवाज एक एयरडक्ट से आती है। फादर बिना सोचे अंदर जाने लगता है और वहाँ पर एक रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए होते हैं। तभी डोरिस बोलती है हम वहीं पर मरे हुए थे। डोरिस फादर को भी अपने वश में कर लेती है और एलिस और पोलिना को फादर को मारने के लिए भेज देती है। फादर एलिस और पोलिना को मारने के लिए दौड़ने लगता है। तभी फादर अपने आप को कंट्रोल करके एलिस को एक रूम में बंद कर देता है। फिर वो प्रेत फादर को जान से मार डालती है और एलिस और पोलिना पर अटैक करती है। डोरिस पोलिना के कान में कोई मंत्र फूकने लगती है और उसकी मोम को पकड़ लेती है। तभी पोलिना को उसकी डैड की आत्मा एक बेड पर सुला देती है और उनकी आत्मा एक डॉल का मुंह सील देती है। फिर पोलिना को उस प्रेत की कमजोरी का पता चलता है। डोरिस अपनी मोम को मारने वाली होती है। तभी पोलिना उस पर अटैक करके उसे दूर कर देती है और एक तार लेकर उसके मुंह को सीलने लगती है। वो प्रेत पोलिना को बहुत रोकती है लेकिन पोलिना उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देती है। डोरिस की आत्मा अपने डैडी को देख सकती थी क्योंकि डोरिस अब आत्मा बन चुकी होती है। तभी वो प्रेत पोलिना के अंदर आकर एलिस पर जानलेवा हमला कर देती है और एलिस की वहीं पर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और वो प्रेत पोलिना के शरीर से चला जाता है। दोस्तों इस मूवी की एंडिंग बहुत डरावनी होती है और इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 6.2 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।